विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, अंकित ठाकुर, ये हैं विजय ठाकुर। बीजेपी के हैं सब। लोगों ने मम्मी को 70 जेंट्सों के बीच में बेपर्दा करके उनको मारा है। ये वीडियो सुना आपने? ये मध्य प्रदेश की पीड़ित हैं जो अब दुनिया में नहीं रही। ये अपने मोबाइल फोन पर पुलिस अधिकारियों को कह रही हैं कि कौन कौन आरोपी था जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। आप जानकर रो देंगे, आपका कलेजा फट जाएगा कि एक बार सुने थे यूपी में एक सिंगर ने किस तरह से एक पूरी फैमिली को एक एक करके मार दिया था। बाद में उसके पक्ष में रैलियां भी निकली थी क्योंकि वो बीजेपी का विधायक था। सोचिए, वो विधायक था और ये मध्य प्रदेश का छुटवैया नेता था जिसका नाम वो पीड़ित बेटी ले रही है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब आप सुनेंगे कि किस तरह से उनके परिवार को ख़त्म कर दिया गया तो आप रो देंगे। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जब तक इस देश के संसद में और विधानसभा में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब के बच्चे नहीं जाएंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक ही जाति, एक ही तरह के लोग बैठे रहेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ इस बच्ची के साथ नहीं हो रहा है। इस देश में आप एमपी बन जाइए, एमएलए बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, जाति का जो जहर है, जातिवाद जो है, वो आपका पीछा करता है। अगर आप अरविंद केजरीवाल हैं तो जमानत मिल जाएगी, अगर आप हेमंत सोरेन हैं तो जेल जाएंगे, अगर आप स्वाति मालीवाल ब्राह्मण समाज से हैं तो आपके पॉलिटिकल, जिसने आपको संसद बनाया, उसका नेता भी जेल जा सकता है। लेकिन अगर आप दलित समाज की बेटी हैं तो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप अमीर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और फोर्स से हत्या कर देते हैं तो आपके मेडिकल रिपोर्ट को बदल दिया जाएगा। और अगर आप मेरे जैसे दलित पिछड़ा के बेटा हैं तो आपको खबर चलाने पर भी जेल हो जाएगी। अगर आप इस देश में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि हैं तो आपको बेइज्जत किया जाएगा, भ्रष्ट कहा जाएगा। लालू यादव को लल्लुआ, रामविलास जी को रामबिलसा, नीतीश जी को नीतीशवा, मायावती जी के और तमाम बहुजन मुख्यमंत्रियों का अपमान किया जाता है। और अगर आप दलित हैं तो आपके बारे में अफवाह भी फैलाया जाएगा, उसका हिंदू मुसलमान भी किया जाएगा। तो मैं चुनाव भी लड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव इसलिए लड़ना ज़रूरी है कि जब तक आपके लोग संसद में नहीं होंगे तब तक आपकी कोई बात नहीं करेगा। आप किसी भी तरह से रोज़ मारे जाएंगे। मैं इस बच्ची का एक और वीडियो सुना रहा हूँ, सुनिए। हम लोगों ने राजीनामा नहीं किया तो इनने हमारे भैया को मार मार के निर्मल हत्या कर दी इनकी। मृतक दलित बेटी खुद अपने भाई के हत्यारों के बारे में बता रही है। इस संवेदनशील मामले में हिंदू मुस्लिम करने का अगर कोई कुत्सित प्रयास करता है तो आक्रोशित बहुजन समाज उसका बक्कल तार देगा। शुक्ला फर्जी खबर, ये देखिए, शुभम शुक्ला है मध्य प्रदेश का। तमिलनाडु में भगदड़ की खबर भी इसने फैलाई थी, केस भी हुआ, लेकिन इसके पास वकील से लेकर जज तक का कनेक्शन है, इसको कुछ नहीं हुआ। यह शख्स सरेआम झूठ फैला रहा है। लड़की के चाचा के हत्या के आरोपी सामंती, आसिक कुरैशी, बबलू सेना बेना, इजराइल बेना, फहीम खान, टुट्टू कुरैशी, इन दबंगों ने, गुंडों ने शनिवार को राजेंद्र अहिरवार की हत्या कर दी। आप बदनाम पूरे ठाकुर समाज। सोचिए, पूरे ठाकुर समाज का ठेका ले रहा है, जबकि पीड़ित बच्ची खुद उन आरोपियों का नाम बता रही है। हत्यारों के नाम लेने में आपकी पैंट गीली हो रही है। चले हैं किसी की मौत पर जातिवाद का नंगा नाच करने, वो भी हैवान दरिंदे जिन्हें कड़ी सजा मिले। लेकिन किसी की मौत पर पुराना वीडियो के आधार पर एक तरफा रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो सोचिए, ये शख्स पीड़ित के बात को भी झूठ ठहरा रहा है। ये चाहता है कि इसके जाति और धर्म के एंगल में आप फिट ना बैठे। और इतनी विभत्स घटना है ये कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और मैं इसलिए बहुजन समाज को कहता हूँ, सुनिए। सागर, मध्य प्रदेश की दलित लड़की के साथ बीजेपी के कुछ जातिवादी गुंडों ने, ठाकुरों ने बदसलूकी की थी। ठाकुर टाइटल था उनका। जब इसका भाई ने विरोध किया तो उसको मौत के घाट उतार दिया। माँ ने विरोध किया तो उसे निर्वस्त्र किया, घर तोड़ दिया। चाचा ने विरोध किया तो उसे मार दिया। स्वयं के और परिवार के न्याय के लिए जंग लड़ती रही। आज ये लड़की खुद जिंदगी से जंग हार गई। दुखद है। मोहन यादव इस्तीफा दो। क्या हुआ है पूरी बात वो भी आगे जानिए। सोचिए, इस तरह के इस देश में भयानक हादसे नहीं है ये। पहले बीजेपी के नेताओं ने एक दलित लड़की का यौन उत्पीड़न किया जिनके नाम ठाकुर थे,
जो लड़की खुद बता रही है। फिर उसे धमकाते रहे कि ये बात किसी को मत कहना। डरी सहमी लड़की ने बात अपने परिवार को बताई और फिर तमाम मशक्क़त के बाद FIR हुई। इसके बाद बीजेपी के नेता दलित परिवार पर समझौता का दबाव बनाने लगे। जब समझौते के लिए परिवार राजी न हुआ तो लड़की के भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। जब लड़की की मां बीच बचाव करने आई तो उसे निर्वस्त्र कर दिया गया। दलित लड़की के भाई की हत्या के बाद से बीजेपी नेता सब परिवार समझौते के लिए दबाव डाल रहे थे। इसे लेकर 3 दिन पहले समझौते के लिए लड़की के चाचा को बुलाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अब खबर है कि दलित लड़की अपने चाचा की लाश को एम्बुलेंस में लेकर गांव आ रही थी और रास्ते में एम्बुलेंस से गिरकर उसकी मौत हो गई। 1 साल के अंदर ही 2 हत्या और 1 दलित लड़की की संदिग्ध मौत, इसने बीजेपी नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नरेंद्र मोदी जी, आप तो खुद ये खबर पहुँचे। ये स्थिति है इस देश में, और हम सब जब तक चुप रहेंगे, जब तक अपने अपने पुतली को लेकर बैठे रहेंगे, हमारे साथ यही होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जातियों में बैठे हैं। हमारे पास संसाधन नहीं, ये तो समझ में आता है, लेकिन ज़रूरत है कि मेरे जैसे लोग जो इस देश में संविधान की वजह से पढ़ लिख गए हैं, जो तमाम बड़े पदों पर हैं, मैं पत्रकार हूँ तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इन सब खबरों को आप तक पहुँचाऊँ। क्या मैं इसलिए चुप रह जाऊँ कि ये सत्ता से सवाल पूछना है? क्या मैं इसलिए चुप रह जाऊँ कि मैं मार दिया जाऊँगा? ज़िंदगी इससे बदतर नहीं हो सकती है। अगर मैं सेना में हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या युद्ध के समय भाग जाऊँगा तो मैं गद्दार कहलाऊँगा। अगर मैं पत्रकार हूँ और अगर मैं आप तक सही खबर नहीं पहुँचा रहा हूँ, चाहे वो सत्ता के विरोध में हो, चाहे मेरी जान की कीमत पर हो, तो भी मैं गद्दार कहलाऊँगा। और अगर हम सब बहुजन समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं और अपने ही समाज के उन शोषित, वंचित, पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो हमारा होना और न होना बेकार है। बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान दिया, उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी। फूले, पेरियार, अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू ने शहादत दी, सोनेलाल पटेल ने शहादत दी, मान्यवर कांसीम राम साहब ने घर घर जगाया है, रामविलास जी की मौत हो चुकी है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने ये सामाजिक राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, उन सब की नैतिक जिम्मेदारी और हम सब लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, खासकर उन लोग की जो मेरे तरफ पढ़े लिखे हैं, जो सिस्टम में हैं, जो देश को जानते हैं और जो इन सब खबरों को जानते हैं। आप लोग इसके खिलाफ लिखिए, पढ़िए, बोलिए, नहीं तो आने वाली आपकी नस्लें भी इसी तरह से मार दी जाएंगी, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। तो ये स्थिति है। सोचिए किस तरह से आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने लोगों को बचा रहे हैं, किस तरह से जातिवाद अपने शवाब पर है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग, खासकर मैं बैकवर्ड समाज को कह रहा हूँ, आप सब लोग छूट मूट के खीरा चोरी के आरोप में जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। और आपके बच्चे भी जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो भी जातिवाद के शिकार होते हैं। जिसने जाति बनाई, जो जाति का फ़ायदा उठाया, जिस जाति के नाम पर आज भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है, वो इसका लाभार्थी है। बाकी हम सब भुक्तभोगी हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग संविधान के दिए नाम SC, ST, OBC, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के नाम पर एकजुट हों, ताकि हमारा संवैधानिक अधिकार बचे, हमारा मान सम्मान बचे, ह्यूमन डिग्निटी बचे। सोचिए आज भी इस देश में किसी ने ठीक ही कहा है कि कितनी सस्ती है हमारी जान। मतलब कब तक होगा ये? पायल तडवी नहीं हम लोग भूले हैं, हाथरस की बेटी नहीं भूले हैं, BHU में नहीं भूले हैं। रोज़ इस तरह से लाखों करोड़ों जगह पर ये मामले होते हैं और जो हमारे लोग लड़ते हैं हम उनको भी अकेले छोड़ तो नहीं देते। डॉक्टर ओम शंकर जो BHU में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हमने अकेले तो नहीं छोड़ दिया कि उनको पद से हटा दिया गया? मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ। जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और मैं इस देश के तमाम पॉलिटिकल नेताओं से कहना चाहता हूँ, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज और पीड़ित के साथ खड़े हुई। नहीं तो कल धीरे धीरे जब आपका समाज खत्म हो जाएगा तो आपकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा और मैं राजनीति में भी हूं, तो इन तमाम पीड़ितों से मैं मिलूंगा। मैं तमाम बहुजन नेताओं से अपील कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, जो जहाँ हैं, प्लीज़ इनको न्याय दिलवाइए, प्लीज़ इस परिवार से मिलिए। आज दिग्विजय सिंह मिलने गए हैं, मैंने वो खबर देखी है, तो जो भी मिलने जाएगा उसका भी अपडेट करूंगा। और जब तक हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट नहीं होंगे, हमें इसी तरह से इस देश में प्रताड़ित किया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये देश बेहतर बने, इस देश को मजबूत बनाया जाए। हमारा देश है, ऐसे जातिवादी गुंडों को
जेल के पीछे पहुंचाया जाए और उसकी ज़रूरत है संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने की। मैं एक बार फिर से उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, इस तरह के हालात को समझते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो शोषित वंचित है उसकी आवाज़ बने। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।